हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। दिस इज़ अनदर मेकअप ट्यूटोरियल। इफ़ यू लर्न टू तो डोंट स्किप दैट। फर्स्टली हम इनको देंगे गुड स्किन प्रेप, क्योंकि इनको यहाँ से शादी में जाना था गाज़ियाबाद, उत्तराखंड से गाज़ियाबाद। इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, लेकिन हम तब भी इनको ऑयल नहीं लगाएंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्हें इतनी दूर जाना है एंड स्वेटिंग होना लाजमी है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने सिर्फ इन्हें टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर, इन चीज़ों से मैं इनका फेस सेट कर रही हूँ। एंड इनको पोर्स बिल्कुल भी नहीं थे। स्किन भले ही इनकी ड्राई थी, लेकिन पोर्स बिल्कुल भी नहीं थे। बट इनका बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे और पैची ना बने, उस वजह से। एंड एज यू कैन सी, इनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी। बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन नहीं थी, बट थी। तो इसलिए हम यहाँ पे इनको LA गर्ल के कंसीलर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द कलर करेक्शन। बहुत सारी कलर करेक्शन की पैलेट्स भी आती हैं, आप उनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ, जहाँ पे इनको बहुत दूर जाना था और इनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, दिस इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग, नॉट फॉर एवर, आई एम यूजिंग द LA गर्ल कंसीलर्स. These are the best concealers, I guess. And if you don't have the LA Girl concealers, तो आप कोई भी अपनी कलर करेक्शन की पैलेट ले सकते हैं। उसमें से आप ऑरेंज वाला टोन उठा सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि उनका थोड़ा बहुत जो फेस पे पिगमेंटेशन थी वो थोड़ी हाइड हो गई है। नाउ आई एम यूजिंग द फाउंडेशन स्पैचुला पे, या आप कुछ इस तरीके से अपने हाथ पे, बैक हैंड पे अच्छे से पहले आप फाउंडेशन को मेल्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भाभी की टोन को मैच करने के लिए 2 शेड्स मिक्स करे थे। एंड आपको इतना सारा फाउंडेशन देख के ऐसे कोई डरना नहीं है। बस तब मेन पॉइंट होता है आपकी ब्लेंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप ब्लेंडिंग कितने अच्छे तरीके से करते हो। और इनको हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाना था, क्योंकि उन्हें पूरा दिन भर ट्रैवल करके जाना था। 9 बजे इन्हें निकलना था यहाँ से और गाज़ियाबाद पहुँचना था। रात की शादी थी और उन्हें इसी मेकअप में रहना था। अगर आप उनका बेस अच्छे से सेट करके भेजेंगे, अगर आपका क्लाइंट कोई ऐसे इतनी दूर जाएगा, तो आपका बेस कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। एंड इफ़ यू वांट द हाई एंड कवरेज एंड अ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट, so you can go for the LA Girl foundations, Forever 52 foundations, Forever 52 Pro foundations, Maybelline Super Stay foundations. इन सब का स्टे बहुत अच्छा है, इन सब का कवरेज बहुत अच्छा है। और ये सब बिल्कुल हैं तो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट, बट इनकी जो कवरेज है, जो ये एकदम आपको एक लुक देते हैं, वो एक हाई एंड की मैक्सिमम अमाउंट तक मैच करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी, अगर आप किसी को सारे ही प्रोडक्ट हाई एंड नहीं दे रहे हो, सिर्फ 1-2 दे रहे हो, तो बाकी आप ड्रग स्टोर वाले यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होता है, आपका बेस ना इवन रहता है। हाई एंड वाला अपना काम करेगा, ड्रग स्टोर वाला अपना काम करेगा, और उन दोनों चीज़ को मिला के आपका बेस एकदम एक नंबर बन जाएगा। एंड यहाँ मैंने टार्ट के कंसीलर्स यूज़ करे हैं फॉर द हाईलाइटिंग पॉइंट्स, एंड देन लॉरा मर्सियर। तो देखो, बाकी मैंने सब ड्रग स्टोर यूज़ करा, ये हो गए 2 हाई एंड प्रोडक्ट्स। एंड हियर आई एम यूजिंग द शुगर कॉम्पैक्ट। एज़ यू नो, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा लॉरा मर्सियर पूरे फेस को नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं दिया, बहुत मिनिमल दिया है, क्योंकि आई नो इतनी दूर जाएंगी, थोड़ी बहुत स्वेटिंग होनी ही होनी है। एज़ यू नो कि अगर आइज़ आपको हैवी नहीं देनी है तो आप बाद में भी कर सकते हो, बट अगर हैवी देनी है तो मेरा मानना है आप पहले ही करना, क्योंकि जितना भी आई शेडो होता है या ग्लिटर होता है या कुछ भी ऐसा होता है, वो फिर फॉल आउट होता है। एंड वो फेस पे फॉल आउट होता है तो वो फाउंडेशन के ऊपर अच्छे से लग जाता है और वो हटता नहीं है आसानी से। तो बेटर है कि आप पहले आइज़ करो फिर और बाद में बेस। लेकिन अगर आपकी आइज़ बहुत मिनिमल हैं, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं है आइज़ का, देन गो फॉर द आइज़ आफ्टर द बेस। एंड यहाँ पे मैं इनको आइज़ पे बिल्कुल ही न्यूड मेकअप देने वाली हूँ, जस्ट सिंगल आई शेडो एंड लिटिल बिट ऑफ शिमर। एंड अगर आप आइज़ के ऊपर बेस टार्ट से बना रहे हो, तो जितना जल्दी ब्लेंड कर सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि टार्ट बहुत जल्दी ड्राई होता है और उसको फिर हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिर सेट नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। एंड आफ्टर द पार्टी शी एक्चुअली मैसेज्ड मी कि उनका मेकअप वहाँ वापस आने के बाद भी यहाँ पे कहीं भी नहीं गया था, ऐसा का ऐसे ही था।
नाउ यू सी इनकी कितनी अच्छे से स्किन शाइन कर रही है, कितना ग्लोई फेस लग रहा है, कितना फ्लॉलेस बेस लग रहा है विदाउट द फिल्टर। आई एम नॉट यूजिंग एनी फिल्टर हीयर, सिंगल जस्ट अ रिंग लाइट है और कुछ भी नहीं है, कोई फिल्टर नहीं लगाया मैंने। एंड नाउ आई एम गिविंग हर द वेरी वेरी लिटिल शिमर। जैसा इनका लहंगे का कलर था थोड़ी थोड़ी मैंने ऐसा ही शिमर डाला, बहुत ज़्यादा नहीं। नाउ आई एम सेटिंग हर आईब्रोज़। एंड आईब्रोज़ अगर आप क्रीम प्रोडक्ट से सेट कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्टे रहती हैं, कहीं भी नहीं जाती, और उनकी जो शेप बनती है वो बहुत अच्छी बनती है एज़ कम्पेयर टू पाउडरी आईब्रोज़। और यहाँ मैं पैक का यूज़ कर रही हूँ आईब्रो क्रीम प्रोडक्ट। आप नायका पे भी जाओगे तो आपको इजीली से मिल जाएगा, एंड इट इज़ अफोर्डेबल। आई थिंक 700 to 800 मैक्सिमम। एंड इतना तो आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, बट उसमें इतना ज़्यादा क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की कि वो आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। एंड नाउ आई एम यूजिंग द लाइनर। एंड लाइनर है ये फेसेस कनाडा का, एंड एक्चुअल में यार ये रिमूव ही नहीं होता है, 2-3 बार रिमूव करना पड़ता है क्लेंजर से तब जाके हटता है। ये इतना अच्छा इसका स्टे है, इतना अच्छा ये वाटरप्रूफ लाइनर है ना, दिस इज़ सो अमेजिंग। आप एक बार ख़रीदो और आप लिटरली बार बार सिर्फ यही लाइनर ख़रीदोगे। फेसेस कनाडा का मस्कारा आई एम नॉट सजेस्टिंग, बट द लाइनर इज़ सो गुड। और यहाँ पे इनको लैशेस नहीं चाहिए थी, जस्ट अ लाइनर, वो भी विंग नहीं चाहिए था उन्हें, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं चाहिए था उन्हें। तो आप देख सकते हो कि मैं सब कुछ उनको कितना मिनिमल लगा रही हूँ। और यहाँ मैं उनकी ब्रो बोन सेट कर रही हूँ विद द हाइलाइटर। एंड माई फेवरेट पार्ट इज़ सेटिंग द ब्रो बोन। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आईज़ में अगर आपने लास्ट में ब्रो बोन नहीं दिया है तो मुझे लगता है आपने कुछ नहीं दिया है। इनर कॉर्नर, ब्रो बोन, दिस इज़ द मेन फ्रॉम माई साइड। बाकियों का मुझे नहीं पता, कुछ लोग क्योंकि इनर कॉर्नर्स हटवा देते हैं, टीयर डक्ट के पास जो आप लगाते हो वो सब हटवा देते हैं क्योंकि उनको शाइनी पार्ट नहीं अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैं लिपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ जो उनकी लॉन्ग टाइम तक स्टे रहे। लिपस्टिक हैं जस्ट हर्ब्स की, इनका सेट आता है 5 to 6 लिपस्टिक्स होती हैं पर पैक में, और उन पर पैक्स के नाम है, मेरा वाला शायद रेड समथिंग में कुछ था, उसमें 5-6 लिपस्टिक्स हैं, सारी डार्क शेड्स हैं, लाइट शेड्स कोई भी नहीं है। तो आप चेक करो, जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक्स बहुत हाइड्रेटिंग लिपस्टिक्स हैं और बहुत अच्छा स्टे रहता है, और ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स हैं। अमेजिंग, आई मीन अमेजिंग, आप यूज़ करो, बहुत अच्छी हैं। मैं आपको हर एक प्रोडक्ट दिखा तो नहीं रही हूँ क्योंकि मैं मेकअप कर रही थी और ये कोई शूट नहीं था, ये क्लाइंट थे, इतना टाइम भी नहीं था, बट मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। आप चेक कर सकते हो नायका पे, आप मंगा सकते हो, देन आप यूज़ कर सकते हो। एंड द मेबलिन मस्कारा इज़ सो अमेजिंग। एंड एज़ यू सी कि मेरे हाथ में परमानेंट फिंगर पफ रहता ही रहता है, क्योंकि मैं बिना फिंगर पफ के मेकअप ही नहीं कर पाती यार, मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं फेस पे हाथ नहीं रखूँगी क्लाइंट के अगर मैं मेकअप कर रही हूँ। एंड सच बताना कमेंट्स में कौन कौन अपने मेकअप में अंडर आइज़ हमेशा देता है क्लाइंट को, क्योंकि मुझे तो बहुत ही सूनी आइज़ लगती हैं अगर मैं ये अंडर आइज़ ना दूँ किसी को, चाहे मैं एक लाइटर शेड दूँ पर मैं दूँगी। एंड नाउ द मेकअप इज़ डन, दिस इज़ द सेटिंग स्प्रे फ्रॉम पैक। अभी बारी है इनके हेयर्स की। यहाँ मैंने फ्रंट के हेयर्स करे हैं क्रैम्प, जस्ट बिकॉज मुझे एक ब्रेड बनानी थी और पीछे इनके पूरे बालों में बनाना था बन, क्योंकि ये हैं दूल्हे की भाभी एंड ये मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उनकी भाभी हैं। जूड़ा इसलिए भी क्योंकि उन्हें ये था कि कहीं मैं इतनी दूर जा रही हूँ, मेरे बाल ख़राब ना हो जाएं, बाल खुल ना जाएं, तो शी वांट्स कि कुछ ऐसा बनाओ जो मेरे बाल खुले भी ना और मेरे बालों में अच्छे से सारे हेयर स्टाइल वो ऐसा का ऐसा ही रहे। तो आई एम गिविंग हर द ब्रेड फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक साइड जूड़ा। एंड यहाँ मैं इनके बालों में हाफ फ्रेंच बना रही थी, फ्रंट से दोनों साइड से बनाई थी, एंड उन्हें पीछे जूड़ा में टक इन कर दिया था। एज यू सी इनके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, तो मैंने पीछे जूड़े में 3 ब्रेड्स बनाई थी एंड आफ्टर दैट उन्हें जूड़े में टक इन कर दिया था। इनको डोनट की भी नीड नहीं थी क्योंकि बाल ही इतने लंबे थे भाभी के। नाउ लुक एट हर, ये कितनी प्रिटी लग रही हैं। बिफोर आफ्टर इनका बहुत ही प्यारा था, वैसे तो ये पहले भी बहुत सुंदर लग रही थी, बट राइट नाउ बहुत ही प्यारा फेस लग रहा है उनका। लग ही नहीं रहा है दैट शी इज़ मैरिड एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन।
अगर आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो डेफ़िनेटली फ़ेस पे ग्लो ही आता है। कभी भी आपका फ़ेस डल नहीं होगा, बेकार नहीं लगेगा, आपका फ़ेस पैची नहीं जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपने स्किन प्रेप बहुत अच्छे से किया है, तो आपका फ़ेस हमेशा ग्लो ही होता रहेगा और धीरे-धीरे वो आपके फ़ेस को और भी ज़्यादा मेकअप ग्लो करेगा, डल कभी भी नहीं करेगा। मैं तो बस यही बोलूँगी, जब भी आप अपने मेकअप्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ही बार में खरीदते हो, एटलीस्ट वो 2 साल तक चल जाते हैं। तो बेटर टू इन्वेस्ट इन समथिंग गुड। एंड यहाँ उनका मेकअप हो चुका था एंड मैं थोड़ी सी रील्स और फोटोज़ ले रही थी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।